हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप सभी कुशल से होंगे और आप लोगों की सही रिकवरी सब ठीक ठाक चल रही होगी। दोस्तों, मैं भी ठीक ठाक हूं, मैं भी कुशल से हूं। मेरी निरंतरता जारी है। नए साल में नई निरंतरता, नई उमंग और नए लक्ष्य की तरफ मैं अभी बढ़ रहा हूं। अब क्या करें, अभी इसको लड़ करके इसको भगाना है, ये तो सिद्धांत रखना है। तो दोस्तों, जैसा कि सर्दी का मौसम चल रहा है, सर्दी के मौसम में क्या है कि एक पेशेंट के लिए स्टिफनेस और उसकी अकड़न जो है, स्पास्टिसिटी जो है, वो बहुत ज़्यादा तंग करती है। तो हर एक पार्ट में, शरीर के हर पार्ट में दिक्कत करती है सर। हाथ में भी करती है, पाँव में भी करती है, आपके कमर में भी दर्द करती है। तो इन सब का सोल्यूशन, एक ही सोल्यूशन होता है दोस्तों, कि ये दिन में कम से कम 2-3 बार स्ट्रेचिंग कीजिए। स्ट्रेचिंग कीजिए, स्ट्रेचिंग यानी एक्सरसाइज के अलावा जो स्ट्रेचिंग होती है वो कीजिए। उसी तरह से दोस्तों, ये क्या है कि हाथ के फिंगर में, फिंगर की भी स्टिफनेस रहती है। फिंगर क्या है कि मुड़ी रहती है। मेरी खुद देखते हो आप लोग, वॉकिंग करता हूँ तो ऐसे हो जाती हैं। तो जो है उसकी एक्सरसाइज मैं करता रहता हूँ, लेकिन फिर भी नहीं होता है, तो क्या किया जाए। अभी तो अभी झेलना पड़ेगा। अभी ये यानी कहने का मतलब कि इसको स्ट्रेचिंग और एक्सरसाइज जो है, हमें अब जब तक जिंदगी जीना है तब तक करते रहना है, जीते करते रहना है और जीते रहना है। अब यही चलेगा। तो इसलिए इसी तरह से दोस्तों, हाथ के लिए एक्सरसाइज मैं करने के लिए, अभी फिंगर की एक्सरसाइज करने के लिए, फिंगर की रिकवरी के लिए, जो स्ट्रेचिंग करने के लिए मैं जो कर रहा हूँ, वही एक्सरसाइज मैं बनानी है। अभी एक वीडियो बना रहा हूँ छोटा सा। तो इसमें दोस्तों क्या है कि फिंगर की जो है, पहले फिंगर की यानी कंडीशन, पोजिशन, किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ती है। फिंगर को दोस्तों देखिए, पहली बात तो जो ऊपर वाली मसल है, ये फिंगर की ऊपर वाली मसल, ये तो आपको फिंगर को ऐसे उठाने के लिए, यानी ऊपर ले जाने के लिए, ये फिंगर की ऊपर वाली मसल काम करती है। और फिंगर की जो ये नीचे वाली मसल है, इसको मोड़ने के लिए मसल काम करती है। मोड़, खोलना, मोड़ना, ये इसके लिए काम करती है। तो मेरी जो है दोस्तों, यानी बंद हो जाती है ऐसे, जो इसमें करने में थोड़ा सा ताकत लेती है, नहीं खुल पाती है। अभी देखिए, जैसे कि अभी मैं करके दिखा देता हूँ एक बार, यानी अभी स्ट्रेचिंग करके ही दिखाता हूँ। तो अभी क्या है कि जैसे ये दोस्तों, ये अभी यहाँ पे इस तरह से किसी सरफेस पे आप टेबल पे ऐसे पंजे को ऐसे बिठा लो, ऐसे पूरे पंजे को, हाथ के पंजे को। और इसमें फिर एक एक उंगली को पकड़ करके इसे, एक एक उंगली को पहले शुरू करो, एक एक उंगली कम से कम 10-10 बार। ये बैठ करके तसल्ली से बैठ जाओ, एक एक उंगली को 10-10 बार कम से कम ऐसे स्ट्रेच करो, ऐसे सिंगल सिंगल। इस तरह से स्ट्रेच करने से आपकी उंगली की जो स्ट्रेचिंग हो रही है, यानी जो अंदर वाली मसल है ना, जो ज़्यादा ताकतवर है, वो मसल जो सिकुड़ी रहती है वो खिलहुलेगी। जिससे अब सिकोड़ करके रखता है, अंदर वाली ताकतवर ज़्यादा है, इसलिए वो सिकोड़ के रखती है। इसलिए उसको करेंगे तो स्ट्रेच हो जाएगी। पहले एक बार स्ट्रेचिंग करना, तो इस तरह से दोस्तों, ये एक एक उंगली के, एक एक फिंगर को यानी स्ट्रेच करना चाहिए कम से कम 10-10 बार इससे। इसलिए अब इस तरह से मैं दूसरी फिंगर, तो 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10। फिर अगली 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10। अभी जो है अगली दोस्तों, ये देखिए, अभी ये मुड़ी जा रही है। ये भी कहने की स्टिफनेस के कारण ही मुड़ती जा रही है। अभी इसको भी, यानी ये तो ऐसे मुड़ती जा रही है, तो इसको यहाँ पे दबा के रखो, ऐसे ऐसे दबा के रखेंगे तो जो है ऐसे करने से ऐसे ऐसे स्ट्रेच होगी। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब इस तरह से अभी अंगूठे को दोस्तों, ये अंगूठा जो होता है ना अपना, अब इसको भी ऐसे करके ऐसे कर लेता हूँ। पहले नहीं, इसको खोल के ही रखना है, इसको बंद नहीं होने देना है, क्योंकि बंद हो जाएगी तो फिर स्टिफनेस वहीं पे चली जाएगी, स्ट्रेचिंग कुछ बेकार हो जाएगी फिर। अब इस तरह से करके दोस्तों, ये अंगूठे को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये तो दोस्तों किया कि जो कि अंदर वाली स्ट्रेंथ, जो मसल ज़्यादा मजबूत हो गई है और वो अंगुली को ऐसे खींचती है, तो उससे क्या है, ये जो है स्ट्रेच करेंगे तो ये खुल जाएगी यहाँ से। यहाँ से खुलने के बाद में इसको जो है ऐसे फिर दोबारा यहीं बिछाओ, ऐसे ऐसे इस पर ऐसे बैठाओ इस पर। अब फिर बैठा करके ये मसल को मजबूत करने के लिए, ऊपर वाली मसल को, जो कि यानी खोलने के लिए काम में आती है, ऐसे अगर खोलती है ये मसल, ये वाली मसल, तो इसके लिए जो है इसकी मसाज करो यहाँ पे ऐसे ऐसे। इसकी मसाज करेंगे थोड़ी देर, थोड़ा सा इसमें जो है, यानी जो नसें होती, इसकी मसल नसें हैं, ये खुलेंगी और खून का रफ्तार इसमें बढ़ेगा। तो ये बढ़ेगा जो है, तब जो है जा करके इसमें थोड़ी ताकत आएगी। अभी इसको थोड़ी देर ऐसे 5 मिनट 2 मिनट ऐसे जितना देर
इसको मसाज करेंगे ऐसे ही, पहले स्ट्रेच किया फिर मसाज किया, और फिर जो है फिर तीसरी कार्रवाई जो मैं बताऊंगा वो जो है जॉइंट का भी काम होता है। तीनों का काम होता रहता है फिंगर को यानी खुलने बंद होने में। यानी एक तो देखो फिंगर के 3 काम होता है, एक तो ये इस मसल का अंदर मसल का जो है इसको बंद करने के लिए होता है, और ये ऊपर वाली मसल होती है ये खोलने के लिए होता है, और जॉइंट होता है इसको ऐसे ऐसे मोड़ना है, कोई चीज़ पकड़ना है, आपको पकड़ना है कोई चीज़ तो इसके जॉइंट की ज़रूरत होती है। जॉइंट स्टिफ रहेगा तो नहीं चलेगा, जॉइंट यानी रहेगा स्टिफ रहेगा तो ऐसे ही चलेगा, इसलिए इसको खोलने के लिए इसको जॉइंट का भी करना चाहिए कुछ न कुछ। तो ये हो गया दोस्तों अभी ऊपर वाली मसल्स के लिए। इसको भी 2 मिनट 3 मिनट जितना भी कर सकते हो उतना ही करो, ज़्यादा नहीं। तो इस तरह दोस्तों 5 उंगलियों को इस तरह से यानी इसको ऊपर से इस मसल्स की मसाज करनी है, ऐसे अंगूठे की भी, अंगूठे भी करना है उसके सीधा करके। अब पाँव ऐसे फ्लैट रहना चाहिए टेबल किसी सरफेस पर, अब वैसे ही करना है, वैसे स्ट्रेचिंग भी करना है और वैसे ही जो है यानी वो भी करना है, अपना मसाज भी करना है। अभी आ जाती है दोस्तों अगला पॉइंट जॉइंट के लिए। अभी जॉइंट जो होता है ये जॉइंट होते हैं एक एक जॉइंट, यानी इसमें कितने जॉइंट हैं देखिए, नीचे वाला बेस वाला जॉइंट हो गया, ये सेंटर जॉइंट हो गया, एक ऊपर वाला। तीनों जॉइंटों को कम से कम ऐसे 5-5 बार ऐसे घुमाना है इसको, ऐसे इसको यहाँ पे ऐसे ऐसे घुमाओगे तो जो है यहाँ पे इसकी जो स्टिफनेस है जो कम ख़त्म होगी। फिर दूसरा अगला जॉइंट, अब इसको जो है ऐसे अगले जॉइंट को इस तरह से 5-5 बार कम से कम घुमाना है, 5 बार इस तरफ 5 बार उस तरफ, 5 बार इस तरफ से घुमाओ ऐसे 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 करके। और फिर जो है ये टॉप वाला जॉइंट ऐसे करके इस जॉइंट को करो, और फिर वैसे ही दूसरी उंगली की भी ऐसे यानी इसको घुमाना है ऐसे। अब उसके बाद सेंटर जॉइंट को ऐसे, हर जॉइंट को इस तरह से यानी घुमाओ। कम से कम उंगलियों के लिए दोस्तों कम से कम 10 मिनट तो टाइम निकाल करके करो ऐसे, दिन में 2 बार 3 बार 10 मिनट टाइम निकालो, आप देखो करो, फ़ायदा करेगा, ज़रूर फ़ायदा करेगा। अब मैं भी यानी उसी भुगत से भुगत रहा हूँ, लेकिन क्या है कि मेरे को थोड़ा सा अगर फ़र्क मिलता है या कोई और पेशेंट बताता है तो मैं उस चीज़ को मैं यानी करके मैं करता हूँ और मेरे को फ़र्क लगता है, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि उंगली का रिकवरी होना थोड़ा सा दुर्लभ होता है, इसे करके 5 उंगली को और इस तरह से अंगूठे को भी करना चाहिए दोस्तों। अब अंगूठे की भी तीनों जॉइंट को, अंगूठे में 2 ही जॉइंट होता है, नीचे वाला और एक सेंटर वाला। इस तरह से करके 5 बार इस तरफ 5 बार इस तरफ करके 5 उंगलियों को ऐसे घुमा करके हर जॉइंट को अब इस तरह से करना है। ये इसका अंगूठे का ऊपर वाला जॉइंट है, ऊपर वाला जॉइंट है, जो ऊपर वाला जॉइंट को इस तरह से यानी स्ट्रेच करके घुमा करके सबको यानी करके एक बार फिर ऐसे इसको ऐसे दबा दो। ऐसे दबाओगे तो इसमें क्या है कि इसको ऐसे दबा दो, दबा करके जो है फिर ऐसे पूरा यहाँ पे पूरी उंगली के साथ में ऐसे यहाँ पे फ्लैट करो। फिर फ्लैट करके दोस्तों अभी तो यानी हम सिंगल सिंगल किए थे, अभी जो है इसको एक साथ स्ट्रेच करो। फिर देखो ऐसे उठाओ, थोड़ा सा ऐसे उठा करके थोड़ा सा इसको उठा करके यहाँ पे ऐसे स्ट्रेच करो पूरा ऐसे, यानी एल्बो को दबा के रखो और फिंगर को ऐसे स्ट्रेच करो इकट्ठी यहाँ पे ऐसे 5 बार कम से कम 10 बार इसको भी ऐसे स्ट्रेच करो चारों फिंगर को। अंगूठा भी नहीं, अंगूठा बाद में, अंगूठा देखो मुड़ा हुआ नीचे पड़ा है, वो आता ही नहीं लेवल में ना। इस तरह से करके इस तरह से किया दोस्तों, अब फिर अंगूठे को 5 बार करो। फिर इस तरह से उंगलियों को करने के बाद दोस्तों सेपरेट अंगूठे को इस तरह से करो। इस तरह से अंगूठे करने के बाद अब करेंगे, अंगूठे करने के बाद में फिर जो है फिर इसमें जो है अंगूठे का होने के बाद फिर इसको खोल करके ऐसे जो है ऐसे करके ऐसे यहाँ पे फ्लैट रखो, फिर फ्लैट रखो। और फिर अभी आप देखो, खुद देखो, अब खुद आप जो है यहाँ पे अभी सिंगल मूवमेंट करो पहले। अभी अंगूठे की मूवमेंट देखो, ये मूवमेंट है कितनी मूवमेंट कर रही है। ये सिंगल यानी ये अनामिका, ये अनामिका अंगुली है, ये दूसरी अंगुली है, ये तीसरी अंगुली है, ये चौथी अंगुली है। और इस तरह से पूरे को करके दोस्तों इस तरह से अभी अब ऐसे फिर पूरे मुट्ठी बांधो ऐसे। अब पूरी मुट्ठी बांध कर जोर लगाओ, ताकत लगाओ, ऐसे पकड़ करके मुट्ठी को ताकत लगाओ यहाँ पे। अब ताकत लगाओ ऐसे, यानी इस तरह से ताकत लगा करके ऐसे, तो पूरे जॉइंट जो है जितने जॉइंट है ना सब जॉइंट पे जोर पड़ेगा जब ताकत लगाओगे। ताकत लगा करके थोड़ा होल्ड करोगे यहाँ पे और फिर छोड़ो इसको, फिर छोड़ करके फिर खोलो, फिर खोलो, फिर खोलो, फिर खोल करके फिर ऐसे जो है फिर इसी के ऊपर ऐसे फ्लैट करो, फिर फ्लैट करो इसके ऊपर ऐसे फ्लैट करके ऐसे, फिर इसको करो, क्योंकि अभी जो स्टिफनेस पूरी गई नहीं है। इसको फ्लैट करके फिर यहाँ पे करेंगे और फिर जो है फिर दोस्तों फ्लैट करके ऐसे करके फिर ये दोबारा ऐसे मसाज करके और फिर जो है ऐसे करो, फिर जो है खोलो, फिर खोलोगे खुलेगी। अभी देखो
अभी देखो, अभी देखो, अभी देखो, अभी नहीं खुलनी शुरू हो गई। तो दोस्तों करने से फ़र्क पड़ता है, ऐसी बात नहीं है। स्टिफनेस जो है दूर होती है और उंगलियां खुलती हैं। अभी देखो ऐसे करके खुल रही है। अभी सिंगल सिंगल उंगली में हिला रहा हूँ, देखो ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, और ये अंगूठा हो गया, ये देखो ये अंगूठा हो गया। इस तरह से दोस्तों करके हम अपनी फिंगर की रिकवरी को पा सकते हैं। और ज़रूर एक्सरसाइज कीजिए इस तरह से बैठ करके। दोस्तों टेबल के ऊपर बैठ जाओ और ज़रूर करो, ज़रूर इसमें फ़ायदा मिलेगा। अरे 2 दिन नहीं होगा, 4 दिन नहीं होगा, हफ्ते भर बाद, 10 दिन बाद आपको फ़र्क मिलेगा। तो दोस्तों बस यहीं पे अभी वीडियो को फिनिश करता हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, किसी ज़रूरतमंद को शेयर कीजिए। तो अगर कोई सुझाव होता है दोस्तों तो कमेंट के थ्रू बताइए। ये झेलना है तो इसको एक्सरसाइज करके ही इसको भगाना भी है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो।